स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ नए टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग क्या होता है बच्चों? एडिटिंग में देखिए कुछ फंक्शंस हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सम, ऑटो सम, फिल, क्लियर जैसे तमाम ऑप्शंस होते हैं। इनका क्या यूज है, कल हम लोगों ने बच्चों ये फिनिश किया था सेल के बारे में। अगर इनमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? चले आगे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पास आप विशेष कवर करिएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पास दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर रहे हैं हम लोग स्क्रीन को अपने, जिससे आपको सारी बातें परफेक्टली क्लियरिटी दिखाई पड़े। तो आप देखिए कोई भी चीज अगर जोड़ना है, जैसे सम करना, कोई वैल्यू आप ले लीजिए एक्स वाई जेड, आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर देखिए फंक्शन दिया होगा सिग्मा। अगर आप यहाँ क्लिक भी कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो आपकी वैल्यू ऐड हो जाती है। कीबोर्ड से अगर आप प्रेस करते हैं अल्ट के साथ इक्वल, फिर भी आपकी वैल्यू एंटर करने पर ऐड हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये था बच्चों फिलहाल सम का ऑप्शन। नीचे बहुत सारे फंक्शन है। कभी आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज मतलब समझते हो, औसत होती है, ठीक है ना। आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, औसत निकल कर आ जाएगी। अगर ये व्यक्ति कहते हैं, एक इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, मान लो ये तीनों लोग, एक 50 रुपए कमाता है, एक 80 रुपए कमाता है, 100 रुपए। अगर तीनों को बराबर बराबर रुपए में दिया जाएगा तो 76 रुपया 66 पैसा कुछ करके आएगा पॉइंट्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करता है। एवरेज का मतलब औसत निकालना। मैक्स काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट नंबर का मतलब गिनना। आप यहाँ से गिनना चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यू लिखी गई कितने सेलों पे लिखी गई है? 3 सेलों पे लिखी गई। और मैक्स का मतलब बच्चों होता है बड़ा, यानी अधिक। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 100 है। और मिन का मतलब क्या होता है? कम से कम। आप यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम वैल्यू पहचान सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं, अगर आप वहां से ना क्लिक करके आप लिख कर भी करना चाहते हैं, जैसे आप छोटी वैल्यू छांटना है तो मिन लिखिए, टैब दबाइए और पूरा रेंज ऐसे पकड़कर खींच लीजिए और एंटर, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए, आपको बता देगा। क्लियर हुआ? नीचे बच्चों फंक्शन दिया इन्होंने, मोर फंक्शन ऑप्शन। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट यूज है, देख लीजिए। अगर आप यहाँ चाहते हैं कोई फार्मूला अगर आपको याद नहीं है और आप उसका थोड़ा नाम जानते हैं, थोड़ा सा आइडिया है आपको, तो आप क्या करते हैं, फंक्शन वाले इस ऑप्शन को खोलने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, मोर ऑप्शन, मोर फंक्शन, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके देखिए, ये फार्मूला बार होता है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप इसको वापस ला सकते हैं। शिफ्ट के साथ 3 करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे, जैसे आप सम करना चाहते हैं, कोई वैल्यू ऐड करना है तो सम लिखिए, जैसे आप सम लिखेंगे और आप यहाँ से एंटर करेंगे। आप एक बार और एंटर करिएगा, बस देखिए आपसे पूछ रहा है रेंज, वैल्यू पूछ रहा है आपसे 50 और 80 100 यहाँ लिखा है, बस एंटर मार दीजिए, ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, शिफ्ट के साथ 3 की दबाना, आपको काउंट करना, आप लिखिए काउंट, क्योंकि एक बार प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि डेटा को सर्चिंग करता है ये पहले। आप जल्दी फास्ट काम करेगा, देखो उस समय फास्ट काम नहीं किया था। आगे समझ में? तो फंक्शन का मतलब आप समझ गए हैं। तो कभी भी कोई फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप कहाँ जाएंगे? सीधा फंक्शन ऑप्शन में जाके मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सर्चिंग करने का ऑप्शन दे देगा, आप सर्च करके किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। हमारा ये ऑटो सम क्लियर हो गया है। अब आगे आपका डाउन फिल। कभी कभी हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हमें नीचे की तरफ, जैसे कोई नंबर है या कोई वैल्यू है या कोई टेक्स्ट है, तो उसे हमें किस तरीके से ऐड कर, नीचे की तरफ फिल करना। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा ये नाम है, अब मैं चाहता हूं कि नीचे की तरफ फिल हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे कमांड पे कुल जाना है, डाउन फिल पर क्लिक कर देना है और ये पूरे में फिल कर देना है। समझ में आ गया? अगर मैं चाहता हूं कि राइट की तरफ फिल हो जाए, अगर कीबोर्ड से करना हो तो क्या करोगे? कंट्रोल+D, कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल+D, हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें राइट की तरफ कोई टेक्स्ट फीड करना है, जैसे मैं अपना नाम चाहता हूं मेरा नाम राइट की तरफ फिल हो जाए, सॉरी नाम ऐसे, और ये राइट की तरफ ऐड हो जाए, तो इसके लिए राइट ऑप्शन फिल करने का बना है। फिल मतलब क्या होता है? भरना। अगर उन सेल पे भरना हो तो ऐसे क्लिक कर दीजिए, भर जाएगा। लेफ्ट की तरफ करना हो तो लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन देकर लेफ्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इतने पे, तो आपको ये समझ में आ गया। नीचे लिखा है बच्चों अक्रॉस सीट। अक्रॉस सीट का मतलब होता है कई सीट पर एक साथ वर्क करना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग एक साथ कई सीटों पे काम करते हैं। जैसे देखिए मेरे पास जो 1 सीट है, और ये 2 सीट है, 3 सीट है, 4 5, मैं इकट्ठा चाहूँ तो सब सीटों पे काम कर सकता हूँ। देखिए कैसे, आप कंट्रोल दबा के रखिएगा कीबोर्ड से और सभी सीटों के ऊपर आप क्लिक करते जाइएगा ऐसे, और यहाँ पे ये कमांड्स आपका शो करेगा, तभी ये शो करेगा।
नहीं, ये शो भी नहीं करता। अक्रॉस शीट पे आइएगा, ऑल का मतलब सभी कंटेंट चाहिए, बस ओके। अब आप अपना काम शुरू करिए, लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2, मैंने यहाँ लिख दिया एलो, मैं टेबल लिख देता हूँ, सिंपल सा भी मेरा टेबल आ जाए। बस सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ आइएगा, टेबल में कहाँ तक 10 तक चाहिए आपको, 10 तक ले लीजिएगा, ये आ गई, आप इसको खींच लीजिएगा ऐसे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए, आसानी होगी थोड़ा, ऐसे देख रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से टेबल हम लोग बना सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से कम समय में टेबल बनाना, और देखिए सभी में बन गया होगा, कोई एक में नहीं। ये देखिए सभी में टेबल है, देख रहे हो आप लोग, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, सब सीटों पर डेटा मेरा ट्रांसफर हो गया। ये होता है बच्चों अक्रॉस सीट, इसका मतलब यही है। सीरीज आ गए बच्चों, हम लोग सीरीज पर, पीछे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सीरीज का मतलब होता है एक सीरियल में कोई चीज रखना। तो सीरीज पैनल करता क्या है, आप विशेष ध्यान दीजिएगा, सीरीज बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए जी काम कैसे करेगा। आपको जैसे कॉलम नंबर या रो नंबर डालना, तो आप 1 लिखिए पहले सेल पे, ठीक है ना, आपने रख दिया, देखिए रख दिया आपने, 1 लिख दिया। अब आप चले आइएगा, आपको रो नंबर यानी ये कॉलम नंबर देना है या, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा और इन्फिनिटिव टाइप कर दीजिए, कोई वैल्यू टाइप कर दीजिए, जहां एंड होगा वहीं समाप्त हो जाएगा, एंटर मार दीजिएगा। कंट्रोल राइट करके कंट्रोल राइट एरो दबाइएगा, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, उनको में से राइट एरो दबाइएगा, और बस आप जैसे ही प्रेस करेंगे लास्ट फंक्शन पे आप आ जाएंगे। देखिए आपका कैलकुलेशन हो गया, 16,384 कॉलम होते हैं, और लास्ट सेल का नंबर यही है, एक्सेप्ट डी। समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेफ्ट से आप देखिए, राइट से आप एंड में जाएंगे और लेफ्ट से आप पहले वाले पे आ जाएंगे, यानी होम सेल पे आ जाएंगे आप। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉलम नंबर डालना है, बस कॉलम पे क्लिक करिएगा, सॉरी रो नंबर डालना है तो रो पे, कॉलम पे क्लिक करिएगा और रो पे लिखिएगा। जब मत सोचिएगा ये कॉलम पे नंबर डालेगा और वो रो पे डालने के लिए था, ओके, बस ओके कर दीजिएगा ऐसे। कंट्रोल डाउन एरो, 10,48,576 ये रो की संख्या होती है। होम पे जाना है, कंट्रोल साथ एरो, नीचे आना है कंट्रोल डाउन एरो। ये देखिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों काम कर रहा है। राइट जाना तो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल राइट एरो, और होम पे आना तो लेफ्ट एरो। कोई दिक्कत? अगला है बच्चों कमांड, जिसका नाम है लाइनर। लाइनर बहुत अच्छा काम करता है। लाइनर करता क्या है, एक लाइन में लिख देता है। जैसे मैं चाहता हूं ये 2 के बाद 4 आ जाए, ये 3 आ जाए, सॉरी, अब मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, एक ये लाइन में देखिए सेट कर देगा। लाइनर का मतलब यही होता है, बस ओके। ये देखिए हम चाहते हैं 3 ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो, 3 के बाद 6, 6 के बाद कितना आ जाए 12, बस आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक आपकी मर्जी, इन्फिनिटिव सेलेक्ट कर दे दीजिए। बस बच्चों यहाँ पे आके आप कर दीजिएगा ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ग्रोथ करना, ओके। ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया बच्चों, नीचे आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं पा रहा, देखिए इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, समझ आ गया। चलिए तो बच्चों ये था फिलहाल ग्रोथ। डेट के लिए आ गए हम लोग, डेट क्या होता है चलिए वो भी जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करिएगा, आपकी स्क्रीन पर डेट आ जाएगी। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है यहाँ पास। देखिए सीरीज का मतलब बच्चों एक सीरियल में होता है, तो ये बहुत विशेष है। आप इसका सिलेक्शन रखिएगा और सीरीज के अंदर आइएगा। सीरीज के अंदर आने के बाद बच्चों यहाँ करना क्या होता है, आपको जैसे ईयर 21 के बाद 22 आना है, सीरियल का मतलब यही होता है। तो आप ईयर पे जैसे क्लिक करेंगे बच्चों, ओके कर देंगे, तो आप ये देखिए 21 के पास 22, 23, 24 आ गया, देख रहे हैं ना आप लोग। हम लोग चाहते हैं कि मंथ एक सीरियल में आ जाए, तो मंथ पे टिक लगाओ। मंथ देखिए यहाँ 3 दे रखा है, यानी मार्च चल रहा है तो मार्च ही दे रखा है। हम कहते हैं मार्च के बाद अप्रैल भी तो दिखाओ भैया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी चौथा, पांचवा, छठवा बता रहा है, बहुत अच्छा है। अगला ऑप्शन डे, डे कहते हैं देखिए 20 से 20 दे रहा है, यार मैंने 20 की थोड़ी में डेट चाहिए, हमें तो सीरियल में चाहिए। बस डे पे क्लिक करो, ओके करो, ये देखिए 20, 21, 22, 23, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलो तो हमारी डेट फिट भी हो गई, ओके। अब हम चाहते हैं, कुछ बच्चों ने कहा सर संडे लिख के दिखाओ, बोला संडे लिखिए, और ऑटोमेटिक संडे नीचे तक ड्रैग करते हुए देखिए लिख सकते हैं आप ऐसे। ये देखिए आप फर्स्ट सेकंड लिख के दिखाइए, आप फर्स्ट सेकंड ऐसे खींच सकते हैं, ये देखिए देख पा रहे हैं आप लोग। अगर आप जनवरी 1 जन लिख देते हैं
तो जनवरी फरवरी आप लिख सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, नाम नहीं लिख पाया करते, बहुत परेशान रहते हैं, सर जी नाम लिखने में बहुत बोरिंग होता है, बार बार नाम लिखें। तो नेम 1, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, नेम 1 बच्चों लिखिएगा और नेम 2 कर दीजिएगा। ये बहुत आसान तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, बस आप खींचते चले जाइए, आपके पास नेम की लिस्ट आ जाए। समझ में आया अच्छे से? तो ये था बच्चों ड्रैग करने का प्रोसेस, जो कि मैंने सीरीज के अंदर था। ये ट्रेंड होता है, ये कभी कभी क्या करता है, आप कहां से शुरू कर रहे हो, इसका मतलब ये पूछा करता है। देखिए मैं इसका भी मतलब आपको समझा देता हूँ। ये जैसे स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट कहां से हो, टू करके हो, तो आप यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 लिखिए और यहाँ बीच बीच में गैप करके, यहाँ देखिए 2 का 3 का स्टेप गैप करें, यहाँ इन्फिनिटी टाइप करिएगा, बस ओके करिएगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे करके दे देगा जी। लास्ट तक देखिए क्या लिख के दे रहा है आपको, समझ में आया? तो 2 करके दे रहा है, मतलब दुगना। अगर आप इसको अनटिक कर देते हैं बच्चों तो ये डेटा नहीं आएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना? ये बहुत एक्सेल पूरा मैथमेटिकल ही है। ये जस्टिफाई कमांड होता है, इसका थोड़ा अलग यूज है। इसके लिए हमें एक बच्चों डेटा निकालना पड़ेगा अपनी सीट का। तो चलिए देख लेते हैं, कोई डेटा पड़ा होगा, जरूर होगा हमारे सिस्टम में। देखिए सेल्समैन ज्वाइनिंग के नाम से, स्टॉक रजिस्टर के नाम से, वी लुकअप में चलते हैं, देख लेते हैं कोई डेटा पड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि फाइल खुलने में थोड़ा समय लेता है बच्चों। बस ये देखिए जस्टिफाई करेंगे, अगर आप यहाँ आके सीधा जस्टिफाई पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका देखिएगा जो डेटा होगा वो एक ही सेल में सबको एडजस्ट कर लिया होगा। ये देखिए बच्चों, यही इसका मतलब हुआ, जस्टिफाई का मतलब चारों तरफ बराबर, इसका यही मतलब होता है। फिर से मैं एक बार बच्चों आपको रिपीट करके दिखा दूं, आप जिस टेबल का नाम बना के रखिएगा, बस आपको जस्टिफाई कमांड पे जाना है और बच्चों क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपकी स्क्रीन पर वो टेबल का जो डेटा होगा, कई सेलों वाला डेटा, वो एक सेल में सेट हो जाएगा। इसका यही मतलब निकल गया है। क्लियर हो गया? क्लियर का मतलब बच्चों होता है, देखिए इसमें कई तरीके के क्लियरेशन दिया है। क्लियर ऑल का मतलब जितना भी आप सिलेक्शन देंगे सारा डेटा कंटेंट सब गायब हो जाएगा, और फॉर्मेट से बच्चों केवल कलर जाएगा, और कंटेंट का मतलब केवल वैल्यू जाएगी और कलर नहीं जाएगा। ओके, कमेंट से देखिए बच्चों, कमेंट डालना, कमेंट डालने की शॉर्टकट शिफ्ट F2 होती है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। ये देखिए कमेंट आप देख रहे हो, कमेंट आपको खत्म करनी, ध्यान दीजिए कि कमेंट आपकी डिलीट करनी, ये कमेंट है, ये नीचे पड़ी हुई, ये देखिए यहाँ पर, इसको खत्म करेगा ये कमेंट पे क्लिक कर दो, ये देखिए। इसके लिए बच्चों आपको ये क्लियर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आपको लगाना पड़ेगा तभी हाइपरलिंक हटा पाएंगे। तो हाइपरलिंक तो हमने कहीं लगाया भी नहीं अभी, तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको जाना है हाइपरलिंक कमांड पे और हाइपरलिंक कमांड को क्लिक करना है, और जो भी फाइल आप लिंक कर लेंगे वो दिखने लगेगी। ये देखिए लिंक कमांड, इसे कहते हैं लिंक। तो थोड़ा स्क्रीन जूम कर दो, ये लिंक कमांड होता है बच्चों, देख लीजिए मेरा जहां कर्सर चल रहा है, हाथ बन जाए तो समझ लो लिंक है, इसे बोलते हैं हाइपरलिंक। ओके, हाथ बना रहे तो ये कैसे हटेगा, लगाना तो आ गया भाई, हटाना भी तो आना चाहिए। इसके जरिए देखिए एक फाइल लिंक हो गई है, तो इसको हटाने के लिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने बनाया है, क्लियर का मतलब पूर्ण रूप से सफा कर देगा। जी यहाँ क्लिक करिए और क्लियर हाइपरलिंक कर दीजिए, लिखा है ना क्लियर हाइपरलिंक, बस हट गया। और पूर्ण रूप से खत्म करना है तो रिमूव हाइपरलिंक, गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑटोसम, फील और क्लियर। ओके, आज हम लोग इतना बच्चों पढ़ेंगे, कल हम लोग ये सारी बातें फिनिश करेंगे। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ और नए